Hello students, The Portrait of a Lady. This is the first lesson of 11th class English book. The name of book is Hornbill and The Portrait of a Lady is the first lesson of Hornbill book. This lesson is written by famous writer Khushwant Singh. Khushwant Singh is the writer of this story. तो देखिए आइए देखते हैं इसमें इस लेसन को स्टडी की दृष्टि से मैंने इसको 6 फेजेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेजेज इसमें क्या क्या होता है देखिए। फर्स्ट फेजेज डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रैंड मदर। तो सबसे पहले ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में बताया गया। ग्रैंड मदर कैसी है, थोड़ी फैट हैं। जो खुशवंत सिंह है उन्होंने इस लेसन को लिखा है। जो ग्रैंड मदर है फैट हैं और प्योर सोल हैं। उनकी आत्मा जो है पवित्र है, बहुत ही पवित्र आत्मा वाली हैं। और रिंकल्ड फेस है उनका, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। रिंकल्ड फेस का मतलब है कि चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ हैं। एंड सिल्वर वाइट हेयर, जो उनके वाइट बाल, जो उनके सर में बाल हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हैं, सिल्वर कलर के। उसके बाद बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं और स्लाइडली बेंट हैं, थोड़ा सा झुक कर चलती हैं और शॉर्ट हैं, छोटी हैं कद, और बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस लेडी हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। तो किस प्रकार से देखिए शुरुआत कैसे होती है। जब राइटर का जो है चाइल्डहुड रहता है, चाइल्डहुड के दौरान वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहते हैं और उनकी ग्रैंड माँ जो होती है उनको डेली स्कूल के लिए तैयार करती है, सवेरे स्कूल जाने के लिए, और उनके लिए खाना बनाती, जो रात की जो स्टील चपाती होती, जो बासी रोटियाँ होती हैं उनको खाने के लिए देती है और स्कूल ले जाती हैं उसके साथ में, अपने साथ में। और दोनों साथ साथ रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके बीच में जो है लव ऑफ बॉन्ड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेम का अटूट बंधन होता है। तो अपनी दादी माँ के साथ ही, ग्रैंड माँ के साथ ही, जो खुशवंत सिंह हैं उन्होंने बताया कि राइटर अपनी दादी माँ के साथ में रहते हैं बचपन से, तो उनको बहुत प्यार करती है और उनको सवेरे जो है उनको नहलाती है, उसके बाद में जो है सारा उनको तैयार करवाना, इस प्रकार से उनको स्कूल तक ले जाना, इस प्रकार सारा काम करती हैं। तो फिर लिखा है जो नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ वर टुगेदर, दोनों ही साथ साथ रहते हैं। और मेड हिम रेडी फॉर स्कूल, उनको स्कूल के लिए रेडी करती हैं। स्पेंड टाइम इन रीडिंग स्क्रिप्चर्स, और जब उनको स्कूल छोड़ती हैं तो उसके बाद वो जो अपने स्कूल में पढ़ाई करते हैं, धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई करते हैं, और भी गांव के स्कूल में उनको सिखाया जाता है कई चीज़ों के बारे में, जो उनके जो टीचर होते हैं। और इसी दौरान जो है दादी माँ भी उनके साथ साथ स्कूल जाती हैं। जो नियर बाय में एक टेम्पल पड़ता है, जब तक वो स्कूल में स्टडी करते हैं तब तक वहाँ पर स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती हैं। और वापस जाते समय फेड द विलेज डॉग्स लिखा है नेक्स्ट पॉइंट। जो अपने साथ में रोटियां लेके आती हैं, वो जो विलेज डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते, उनको रोटियां खिलाते हुए आती हैं। अब आइए देखते हैं फेज 2 में। फेज 2 में कैसे होता है। एक टर्निंग पॉइंट यानी कि महत्वपूर्ण मोड़। टर्निंग पॉइंट आता है राइटर की ज़िंदगी में। वो जो है अपने विलेज से जो है अपने पेरेंट्स के साथ सिटी में चला जाता है स्टडी के लिए, और अब वहाँ पर जो है अपनी दादी माँ को भी साथ में ले जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स रहते हैं सिटी में। और वहाँ पर जो इसका स्कूल है वो एक इंग्लिश स्कूल है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई करता है। और उसकी दादी माँ जो कि पहले उसकी स्टडी में हेल्प करती थी, अब उसकी हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है। तो और वहाँ पर जो है उसके साथ में वो स्कूल नहीं जा पाती हैं, और वहाँ पर स्कूल में कोई उनको रास्ते में वहाँ जो फेडअप करने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए जो है कोई वहाँ पर स्ट्रे डॉग्स भी वहाँ पर गली में नहीं रहते हैं दादी माँ के लिए। तो आगे लिखा है डॉग्स वर रिप्लेस्ड विथ स्पैरोज, यानी कि वहाँ पर अब डॉग्स नहीं होता, तो जो दादी माँ क्या स्पैरोज को फीड करती हैं। जो गौरैया होती हैं, छोटी छोटी चिड़िया, उनको खाना खिलाती हैं, खिलाना शुरू। और फिर जो है जब राइटर स्कूल से घर वापस आते हैं तो उनकी दादी माँ पूछती है कि आपको जो है स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो राइटर उनको रिप्लाई करते हैं कि वहाँ पर म्यूजिक और साइंस के बारे में बताया जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, जो कि दादी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो समझती हैं कि जो म्यूजिक होता है वो केवल बैगर्स के लिए होता है और हार्लोड्स के लिए, यानी कि वेश्याओं के लिए होता है। और उनको साइंस वगैरह भी जो इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं वो भी समझ में नहीं आती हैं। और इस प्रकार से उनको उनका इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना, जहाँ पर कि स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाए जाते हैं और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जाता है, उसको पसंद नहीं करती हैं। तो
इस प्रकार से ग्रैंड मदर जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनको अब उसके साथ में उतना रुचि नहीं दिखाती हैं जितना कि पहले दिखाती थी, और अपने को आइसोलेट कर लेती हैं, यानी कि अलग थलग रहने लगती हैं, उनके साथ में कम समय बिताती हैं। अब देखिए पेज नंबर 3। मैंने इस पार्ट्स को 6 डिफरेंट पार्ट्स में बांट रखा है। ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 आपको बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसको समझाने की दृष्टि से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको समझते रहिए। अब देखिए जो नेक्स्ट बात आती है, जो दूसरी बात होती है, वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब जो है राइटर थोड़ा जो है युवा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो वो जाता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला जाता है। अब उसका जो रूम है वो सेपरेट रूम है। अब क्या लिखा है, कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। अब जो उनके बीच में जो फ्रेंडशिप का एक बंधन होता था दादी माँ और ग्रांड सन के बीच में, ग्रांड माँ और ग्रांड सन के बीच में, वो स्नैप्ड हो जाता है, यानी बॉन्ड टूट जाता है। फिर क्या है, ग्रांड मदर एक्सेप्ट्स हर लॉनलीनेस। अब दादी माँ क्या कर लेती है, अपनी जो लॉनलीनेस होती है, जो अकेलापन होता है, उसको स्वीकार कर लेती है, और डिडंट गेव अवे हर स्प्रिंग व्हील। स्प्रिंग व्हील मतलब जो सूत काटने वाला चरखा होता है, उसके साथ में अक्सर रहने लगती है। अपना समय जो है सूत काटने वाले चरखे के साथ में बिताती है, स्पिनिंग व्हील के साथ में बिताती है, और उसको बिल्कुल भी गिव अवे नहीं करती, यानी छोड़ती नहीं कभी के लिए। और जो एक डिफरेंट वर्क वो करती है वो है फेड स्पैरो, यानी कि जब वो गांव में रहती थी तो वहाँ पर जो है स्ट्रे डॉग्स को खिलाया करती थी, रोटियां खिलाया करती थी। अब यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स नहीं मिलते हैं सिटी में, तो यहाँ पर स्पैरोज को फेडअप करती है, उनको दाना डालती है और उनको खाना खिलाती है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पेज है वो पेज नंबर 4 में इसको मैंने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बनाया गया है, ग्रांडमा केम एट द रेलवे स्टेशन। अब क्या होता है, अब ऑथर को जो है अब्रॉड जाना पड़ता है, यानी कि उसको विदेश जाना पड़ता है। तो ग्रांडमा केम एट द रेलवे स्टेशन। तो ग्रांडमा जो है उसको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आती है। वो बिल्कुल काम एंड कंप्रेस्ड होती है, यानी कि कंपोज्ड होती, काम एंड कंपोज्ड, यानी कि शांत और बिल्कुल ही सरलता से बिल्कुल शांत चित्त होती हैं एकदम से। और जाते समय जो होती है किस्ट द फोरहेड, लेखक के माथे को चूमती है, और वो ऑथर वेंट अब्रॉड, और जो लेखक है वो अब्रॉड चले जाता है, विदेश चले जाता है। और जाते समय क्या होता है, ऑथर को डाउट होता है उसके मन में कि अब जो वो वहाँ से जो है वापस आएगा तो शायद उसकी दादी माँ उसे मिलेंगी या नहीं दोबारा से। अब देखिए पेज नंबर 5 में ऑथर जो है वहाँ से कैम बैक फ्रॉम द अब्रॉड आफ्टर 5 ईयर्स, जो 5 साल के बाद वापस आता है। तो क्या होता है, ग्रांडमा अनचेंज्ड। तो देखता है कि ग्रांडमा अभी भी चेंज नहीं हुई, जैसी थी और वैसी है। और इन द इवनिंग शी कलेक्टेड वुमेन ऑफ द नेबरहुड। तो उस दिन क्या करती है, जब वो अपने घर वापस आता है अब्रॉड से, विदेश से जाकर वापस आता है, तो उस दिन ग्रांडमा क्या करती है शाम को, कि जो नेबरहुड की जो वुमेन होती हैं उनको बुला के लाती है, सभी पड़ोसी महिलाओं को, और उनको सब अपने घर में कलेक्ट करती है। फिर क्या करती है, सैंग सॉन्ग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स। जो योद्धा लोग, वॉरियर्स जो है युद्ध में जाने के बाद अपने घर लौटकर वापस आते हैं, तो उनके लिए जो गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को उन महिलाओं के साथ में, उन लेडीज़ के साथ में मिल करके गाने लगी। और उसके बाद फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, कॉट माइल्ड फीवर, उनको हल्का सा बुखार आ जाता है। माइल्ड फीवर मीन्स होता है हल्का बुखार। ओनली वांटेड टू प्रे। अब वो क्या करती थी कि वो चाह रही थी अब वो किसी से बात ना करे। जब उनको माइल्ड फीवर आ जाता है तो केवल उनको प्रे करना, यानी कि भगवान की प्रार्थना में करना चाहती थी। व्हाइल लेइंग ऑन द बेड हर लिप्स स्टॉप्ड। लेकिन जब वो उनके हाथ में जो है हमेशा एक रोजरी रहती थी, माला रहती थी, और उस पर वो माला को उस पर प्रे करते रहती थी माला को हाथ में लेकर। तो फिर वो बेड पर लेट जाती है, और सडनली क्या होता है, उनके जो लिप्स होते हैं वो प्रे करना बंद कर देते हैं और वो स्टॉप हो जाते हैं। रोजरी फेल डाउन, और जो उनके हाथ में रोजरी रहती है, जो माला रहती है, वो फेल डाउन हो जाती नीचे, और तब वो डेड हो जाती हैं सडनली। और फिर क्या होता है, फिर उनका फ्यूनरल होता है, यानी कि उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसमें क्या होता है, उसके बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जिन स्पैरोज को फीडअप करती थी, उनको भोजन का दाना खिलाती थी, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो केम। तो हज़ारों स्पैरो जो उनके घर के पास आ जाती हैं। मॉर्निंग एंड ऑफ स्पैरो, मॉर्निंग का मतलब है MOURNING, इसका मतलब है बिलाप करना, रोना। तो स्पैरो जो है इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं कि वो समझिए कि एकदम से सैड हो जाती हैं। और फिर क्या होता है, उनको खुशवंत सिंह जो राइटर हैं वो और कुछ लोग अन्य लोग उसको जो है ब्रेड क्रम्ब से देते हैं। ब्रेड क्रम्ब से मतलब कि रोटी के टुकड़े देते हैं स्पैरोज को खाने के लिए, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है क्योंकि वो बहुत सेट होती हैं। और जो ग्रांडमा की डेथ हो जाती है उसके बाद वो खाना नहीं चाहती, लेकिन वहाँ पर उनको देखने के लिए आती हैं तो उसको इग्नोर कर देती हैं जो चिड़िया होती हैं। उसके बाद में डिडंट चिर्प एट ऑल, और बिल्कुल भी चहचहाती नहीं, चिर्पिंग नहीं करती हैं बिल्कुल भी।
उसके बाद में जो होता है फिर स्वीपर से आता है, स्वीपर से कम एंड क्लीन्स द ब्रेड क्रम्स, तभी स्वीपर को बुलाया जाता है और फिर वो उन ब्रेड क्रम्स को झाड़ देता है और सारी जो है स्पैरोज वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार से इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी है, मैं समझता हूँ कि मैंने जिस प्रकार से इसको 6 फेजेज में डिवाइड किया है, इस प्रकार से आप इसको अगर इसी प्रकार से नोट्स बना करके आप इसको समझेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। और फिर से इसको एक बार आप घर में स्टडी कीजिए तो ये आप इसको बहुत अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।